एपिसोड 10 लेकर आ गए हूँ सिटी लॉट का। सभी लोग एक जगह में इकट्ठा हो जाते हैं और बोलते हैं ये ट्रेड मार्केट क्या है। दूसरा आदमी बोलता है लगता है कि लॉट कुछ नया करने वाले हैं। ल्यू बोलता है सभी लोग ध्यान दो, मैं यहाँ पर एक नया मार्केट बनाने वाला हूँ, तुम लोगों को यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, वो भी एकदम सस्ते दाम में। कार्टर बोलता है ये ल्यू करना क्या चाहता है। फिर बोलता है चलो देखते हैं कि वो क्या करता है। ल्यू मार्केट को खोल देता है और वहाँ पर खाने के सभी सामान होते हैं। ये देखकर वहाँ के सभी लोग खुश हो जाते हैं और बोलते हैं वाह। कार्टर बोलता है यहाँ पर इतना बड़ा मार्केट कब बन गया। ल्यू उन दोनों को पैसा देते हुए बोलता है तुम दोनों भी शॉपिंग कर लो, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो खरीद लेना। सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं और बोलते हैं वाह यहाँ पर इतने सारे सामान है, चलो अंदर चलते हैं, हे हट जाओ मेरे रास्ते से। तभी काटा हुआ फिश जमीन में गिर जाता है और सभी आदमी उसके ऊपर से निकल जाते हैं और बोलते हैं चलो जाकर शॉपिंग करते हैं। फिश बोलता है तुम कमीने लोग, एक बार मैं उठ गया ना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी एक आदमी उसके सर में कुदक जाता है और बोलता है हे रुक जाओ मैं भी आ रहा हूँ। फिर कुछ देर में काटा और फिश मार्केट में आ जाते हैं। फिश बोलता है ये लोग का सही में बहुत ही हिम्मत हो गया है, ये लोग नॉवल के ऊपर से चढ़ के निकल गए हैं। कार्टर बोलता है ये तो ल्यू के बगल में थी ना। एनी बोलती है ये कैंडी कितना करके है। दुकान वाला बोलता है एक कैंडी का दाम एक स्टील कॉइन है। एनी बोलती है इतना सस्ता, फिर मुझे 10 चाहिए। कार्टर और फिश एक दूसरे को देख के बोलते हैं ये स्टील कॉइन क्या है। तभी एक आदमी बोलता है हमारे लॉर्ड ने एक नया कॉइन बनाया है, 10 स्टील कॉइन के बराबर एक कॉपर कॉइन होता है, तुम्हें इतना भी नहीं पता। फिर बोलता है इसका इतनी हिम्मत, ये एक नॉवल से बात कर रहा है। ल्यू यहाँ पर सही में बहुत ही ज्यादा चेंजेस कर दिया है। कार्टर बोलता है वहाँ देखो ये तो बिगिंग सिटी का नॉवल है ना। टोरी बोलते हैं मुझे 50 पॉर्किलिन चाहिए, नहीं 100 मेरे लिए पैक कर दो। यह पॉर्किलिन देखने में बहुत ही सुंदर है, अगर मैं इसे खरीद लिया फर्क का क्या होगा। फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ गरीब लोग ही बहाना बनाते हैं, मुझे इस दुकान का सब चाहिए। शॉपकीपर बोलता है सर आपका हुआ 200 सिल्वर कॉइन। कार्टर शॉक्ड होके बोलता है क्या 200 सिल्वर कॉइन। फिर बोलता है इसने तो एक ही बार में 200 कमा लिया। कार्टर बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है, ये लोग तो इससे भी कमा रहे हैं। दूसरी तरफ सभी लोग अनाज और कपड़े खरीद रहे होते हैं। फिर बोलता है ल्यू एक दिन में कितना कमा लेगा अगर ये हमारा होता। कार्टर बोलता है ये यंग सिटी असल में हमारा ही है, हमें दोबारा ल्यू से इसे वापस लेना होगा। तभी एक बच्चा बोलता है ये अंकल बहुत ही अजीब है, लॉर्ड इसी के बारे में बोल रहा था कि ये लोग बच्चा पकड़ के ले जाता है। कार्टर बोलता है ये यंग सिटी दोबारा हमारा हो जाएगा और साथ ही साथ ये मार्केट भी हमारा हो जाएगा। तभी वो बच्चा वहाँ से भागते हुए बोलता है ओ नहीं ये तो वही है, कोई मुझे बचाओ, ये अंकल मुझे पकड़ना चाहता है। कार्टर शॉक्ड होके बोलता है हाँ क्या हुआ इसे। तभी कुछ आदमी उसकी ओर जाते हुए बोलते हैं ये दोनों को पकड़ो। फिर बोलता है ये लोग हमारे पीछे क्यों भाग रहे हैं। कार्टर बोलता है मुझे भी नहीं पता। तभी वहाँ पर सैनिक लोग आ जाते हैं, बोलता है तुम लोग वहीं पर रुक जाओ, अगर नहीं रुके तो तुम इसके लिए पछताओगे। फिर चिल्लाते हुए बोलता है जाओ इस पर हमला करो सभी लोग, और वो लोग उस पर हमला करते हैं और वो लोग आराम से उन सभी को हरा देते हैं। फिजू बोलता है अब इन लोगों का बारी है। कार्टर और फिर चिल्लाते हुए बोलता है नहीं मुझे जाने दो। दूसरी तरफ ल्यू और मीना आराम से मार्केट में घूम रहे होते हैं। तभी फिजू बोलता है मास्टर ये हमने 2 अजीब आदमी को पकड़ा है। ल्यू बोलता है कौन सा अजीब इंसान। फिजू बोलता है माय लॉर्ड ये लोग थे। कार्टर बोलता है हे जल्दी से अपना माथा नीचे कर लो, ल्यू को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग हैं। मीना कार्टर को देख लेती है और बोलती है मास्टर ये तो कार्टर है, मैं इसे मार डालूंगी। ल्यू बोलता है नहीं ऐसा मत करो, चलो देखते कि ये लोग क्या करने आए यहाँ पर। मीना बोलती है तुम्हें जो करना करो, मैं तुमसे बात नहीं करने वाली हूँ। ल्यू बोलता है ये लोग मार्केट में परेशानी खड़ा कर रहा था ना, तो इन लोगों को बंद कर दो। कार्टर अपने मन में बोलता है अगर ये लोग हमें बंदी बना दिए तो हमारी जिंदगी मुसीबत में आ जाएगा। तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है हे ल्यू रुक जाओ। तभी फिजू उसे लात मारते हुए बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे लॉर्ड का नाम लेकर बुला रहे हो। तभी कार्टर बोलता है हे ल्यू मैं कार्टर हूँ और ये फेज है। ल्यू बोलता है कार्टर और फेज आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, सही में मुझे इसके लिए माफ कर देना, मेरे लोगों को सही में पता नहीं है, आपको गलती से वो लोग पकड़ लिए थे। लेकिन कार्टर आप तो बड़ी सिटी में गए थे ना, फिर आप वापस कैसे आ गए। कार्टर बोलता है ल्यू मुझे ये यंग सिटी के बारे में बात करना है तुमसे। फिर वो अपने मन में बोलता है इन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने आया हूँ। तभी ल्यू से कैसल में ले जाता है और बोलता है कार्टर बताइए आपको किस बारे में बात करना है। कार्टर बोलता है मैं कुछ दिनों से सोच रहा हूँ इस कैसल के बारे में, मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ और ना ही सही से खा भी पा रहा हूँ, मैं तुमसे ये यंग सिटी दोबारा खरीदना चाहता हूँ। ल्यू बोलता है यंग सिटी खरीदना चाहते हो। फिर वो अपने मन में बोलता है ये मार्केट की वजह से दोबारा इसे खरीदना चाहता है। कार्टर बोलता है हाँ मुझे पता है तुम्हें इसके लिए बहुत चाहिए, लेकिन चिंता मत करो, मुझे पता है तुम इसके लिए मना नहीं कर पाओगे। जो तुमने मुझे वो क्रिस्टल ग्लास दिया था ना, उसका पहले 8 गोल्ड कॉइन था, अब इसका दाम बढ़ के 3 गुना हो चुका है।
लेकिन मैं तुम्हें इसका 4 गुना दूंगा। तभी निकोला आ जाते हुए बोलती है, मास्टर मैं वाइन ले आई हूँ। कार्टर शॉक्ड होकर अपने मन में बोलता है, क्या इसके पास अभी भी ये क्रिस्टल ग्लास है और ये गैस को पिला रहे इसी से? सही में मेरा इज्जत अभी बहुत ही ज्यादा नीचा हो गया है। निकोला उन दोनों को वाइन दे देते और बोलती है, मास्टर अब मैं चलती हूँ। ल्यू बोलता है, ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है, निकोले सही में एकदम सही समय में आई है। सही में कार्टर का चेहरा देखने लायक था भी। फिर वो बोलता है, कार्टर क्या हो गया आपको? कार्टर यहाँ हुआ देखते हुए उसके पास जाके बोलता है, जैसा कि हम लोग को पता है कि ऑटम में यहाँ पर गुंडे लोग आते हैं यंग सिटी को लूटने के लिए, लेकिन मुझे पता चल गया कि इस बार कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पर। वो इस बार पहले से बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इस मुसीबत में पड़ो, इसलिए ये सीटें हमें दे दो, हम लोग संभाल लेंगे। लियो अपने मन में बोलता है, जितना मैं सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा बेशरम है। फिर वो बोलता है, सही में तुम एकदम सही बात कर रहे हो। कार्टर बोलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम ये सीटें हमें वापस दे रहे हो। लियो बोलता है, जबकि ये सीटें तुम मुझे बेच दिए हो, चाहे मुझे इसके लिए मरना होगा फिर भी मैं सह लूंगा, मैं आपको मुसीबत में नहीं ला सकता हूँ। कार्टर अपने मन में बोलता है, मैंने जो आइडिया बनाया था वो बेकार हो गया। लियो बोलता है, अगर तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है ये गुंडे के रिलेटेड तो मैं तुम्हें ये गिलास के बदले दे सकता हूँ। कार्टर गुस्से से बोलता है, लियो तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी मीना टेबल पर चाकू मार देती है। कार्टर ये देख शांत हो जाता है और लियो को बोलता है, मेरे पास सही में गुंडे का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जबकि तुम ये सिटी बेचना नहीं चाहते हो, फिर मैं चलता हूँ यहाँ से। लियो बोलता है, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो आप? अभी तो आपने पूरा वाइन खत्म नहीं किया है। कार्टर वहाँ से जाते हुए गुस्से से अपने मन में बोलता है, ये उस दिन मुझे बेवकूफ बनाया, मैं इसे मार डालूंगा। तभी फिज बोलता है, पापा हम लोग कैसल में वापस कब आ सकते हैं? ये क्रिस्टल का ग्लास अभी 3 गुना ज्यादा कीमती हो गया है। वो लड़का ये सुनकर सही में बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होगा अभी। कार्टर चिल्लाते हुए बोलता है, बकवास बंद करो अपना। फिर कुछ देर में वो लोग घर आ जाते हैं। फिज बोलता है, पापा आपको क्या हो गया? कार्टर ग्लास को देखकर अपने मन में बोलता है, लगता है कि उन लोगों के पास बहुत ही ज्यादा ग्लास होगा। फिर वो बोलता है, मैं सिटी को खरीदने गया था लेकिन वो मुझे मना कर दिया। फिर गुस्से से बोलता है, क्या उसका इतना हिम्मत, वो कैसे मना कर दिया? जल्दी से सभी नाइट को बुलाओ, हम लोग उसे मार डालेंगे आज। कार्टर बोलता है, हे रुक जाओ। जैसा वो सीधा दिखता है लेकिन वो ऐसा नहीं है। फिर बोलता है, वो तो एक बच्चा है, क्या हमें सही में उससे डरना चाहिए? कार्टर बोलता है, नहीं ऐसा बात नहीं है, हमें सोच समझ के काम करना होगा। जिस तरह से वो मर्चेंट और नाइट को मारा है इससे ये पता चल जाता है कि ये नॉर्मल इंसान की तरह नहीं है। उसके अलावा वो बिल्ली उसका सुरक्षा कर रही है, अगर हम लोग उसे मारने की कोशिश करें तो वो बिल्ली पहले हमें ही मार डालेगी। फिर बोलता है, तो हम लोग क्या करें? ये यंग सिटी पहले से बहुत ही बड़ा हो चुका है, हम लोग इतने अच्छे मौके को अपने हाथों से जाने नहीं दे सकते हैं। कार्टर बोलता है, जबकि हम लोग इसे सही तरीके से मार नहीं सकते हैं तो हमें गलत तरीका का इस्तेमाल करना होगा। फिर शॉक्ड होकर बोलता है, कौन सा गलत तरीका? कार्टर बोलता है, ये बच्चा पिछले 1 महीने से यहाँ पर रह रहा है, उसे ये सिटी के बारे में उतना पता नहीं होगा, हम लोग इस मौके का फायदा उठाकर उसे मार सकते हैं।